वैसे आप मुझे बताओगे आप सब कहाँ-कहाँ से हो? आप सब कहाँ-कहाँ से हो मुझे एक दफ़ा बताओगे आप सब? चलो अच्छा। पंजाब से भी हैं, हैदराबाद से भी हैं, बहुत बढ़िया। वेस्ट बंगाल, अच्छा ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड आप मुझे बताओगे आप सबने अभी तक कितने सेशन अटेंड किए हैं? आप सबने अभी तक कितने सेशन अटेंड कर लिए हैं? आप सबने व्हाई फॉरएवर देख लिया है? व्हाई फॉरएवर, प्रोडक्ट नॉलेज जो आपका कल का सेशन था? यस, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे एक दफ़ा बताओगे कि जैसे कि आपने कल का सेशन लिया, ठीक है? जैसे आपने कल का सेशन लिया, तो कल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ जी, सही बात है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वाज़ ऑसम, ग्रेट, अमेज़िंग, अच्छा था। ओके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत इन्फॉर्मेटिव। ओके, आप मुझे एक बात बताओगे कि जैसे कि आपको पता है देखो 3 कैटेगरी होती है, ठीक है? स्टूडेंट्स होते हैं, हाउसवाइफ होते हैं और जॉब पर्सन होते हैं, ठीक है? तो आप मुझे एक बार बताओगे कि आप स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो कि जॉब हो? जॉब करने वाले पर्सन हो? ओके, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ पर्सन स्टूडेंट्स ही हैं। ओके, बहुत बढ़िया। मोस्ट ऑफ पर्सन स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, चलो सही है, सही है। तो ठीक है, देखो जो सेशन है ना वो भी बस समझ लो 4 मिनट के अंदर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? अभी 4 मिनट के अंदर सेशन स्टार्ट होने वाला है, तब तक आप काम कर लो। अच्छा हाउसवाइफ भी हैं, जॉब वाले पर्सन भी हैं, वॉव! बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब हमको यहाँ पे हर एक तरीके के लोग देखने मिलते हैं, ठीक है? हाउसवाइफ भी यहाँ पे हैं, जॉब वाले पर्सन्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप सब एक काम कर लो, ठीक है? आप सबके पास है ना अभी 2 या 3 मिनट है, ओके? आप सिंपली नोट्स लेकर बैठ जाओ। बिकॉज़ आज का सेशन समझ लो आपकी लाइफ़ को चेंज करने वाला सेशन होने वाला है। जो आज का सेशन है, वो आपका अभी तक का सबसे बेस्ट सेशन होने वाला है। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। एंड अगर आपने आज का सेशन अच्छे से अटेंड कर लिया, ठीक है? अगर आपने आज का सेशन अच्छे से समझ लिया, तो आपको पता चल जाएगा इस दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है एंड आपके लिए कौन-सी चीज़ सही है। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमको पता नहीं होती हैं, लैक ऑफ नॉलेज। सही बात है। तो बस अभी आपके पास 2 या 3 मिनट है, आप बुक्स लेकर बैठ जाओ, ठीक है? नोट्स लेकर बैठ जाओ एंड अगर आपने नोट्स ले ली हो ना, तो आप एक बार मुझे चैट के अंदर टाइप 23 कर दो। अगर आपके पास नोट्स हैं, ऑलरेडी आपके पास नोट्स हैं, तो आप एक बार चैट के अंदर टाइप 23 कर दो। ओके, ओके, सही बात है। आई थिंक ऑलमोस्ट पर्सन के पास नोट्स हैं। जिनके भी पास नोट्स नहीं है, वो फास्ट नोट्स ले लो, ठीक है? जल्दी से जल्दी आप नोट्स ले लो। बस मैं 2 मिनट वेट करूँगा एंड 2 मिनट के बाद सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? हाँ, 2 मिनट के बाद सेशन स्टार्ट हो जाएगा। हुँ, चलो ओके। अभी मैं स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अ, कुछ पर्सन बोल रहे हैं कौन से नोट्स? तो देखो नोट्स का मतलब क्या होता है पता है? नोट्स का मतलब होता है कि आप एक बुक ले लो, जिस बुक के अंदर आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले ना, वो आप लिख पाओ, ठीक है? बिकॉज़ देखो इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ लेना वो अच्छी बात नहीं है। उसको हमें अपनी बुक में लिखना एंड उसको इम्प्लीमेंट करना भी एक चीज़ होती है, ठीक है? तो जो आज का सेशन है ना, जिसको आप फाइनेंशियल नॉलेज बोलते हो, उसका असली नाम समझ लो ईएसबीआई मॉडल है, ठीक है? जो आज का सेशन है, उसका नाम है ईएसबीआई मॉडल। जैसे कि देखो आपको पता है पुराने ज़माने में क्या होता था? आज से 100-200 साल पहले जो पर्सन्स होते हैं ना जैसे कि मैं हूँ, आप हूँ हमारे जो भी समझ लो कोई भी हो गए। तो पहले है ना बहुत सारे डाउट्स रहते थे। यार इस दुनिया के अंदर हम कितने तरीकों से पैसे कमा सकते हैं? क्या दिक्कत होती थी? कि इस दुनिया के अंदर हम कितने तरीकों से पैसे कमा सकते हैं? ये वाला प्रॉब्लम है ना बहुत सारे लोगों को होता था।
तो फिर क्या हुआ कि एक पर्सन आया जिसका नाम था रॉबर्ट कियोसाकी। आप में से आई थिंक बहुत सारे लोगों ने उनका नाम सुना भी होगा एंड कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा, ठीक है। लेकिन जो भी पर्सन अपनी लाइफ के अंदर बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, जो भी पर्सन अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहता है, वो पर्सन रॉबर्ट कियोसाकी को जानता होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक बनाई थी, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। उनकी एक बुक है रिच डैड पुअर डैड। उस बुक के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके हम बिजनेस लाइफ के अंदर सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, एंड वहीं पे उन्होंने जिक्र किया था ESBI मॉडल का। ओके, वहीं पे उन्होंने जिक्र किया था ESBI मॉडल का। अभी सीन क्या हुआ है कि जब उन्होंने ESBI मॉडल का जिक्र किया ना, तो और उनकी जो बुक है रिच डैड पुअर डैड वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई। अभी आज के ज़माने में भी अमेज़न के ऊपर ये बुक सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है। आज के ज़माने में भी इतनी ज़्यादा फ़ेमस हो गई ये बुक। तो सीन क्या हुआ कि लोग बोलने लग गए कि आपने एसबीआई मॉडल का ज़िक्र किया, हमको इसे बहुत अच्छे से जानना है। लोगों को इंटरेस्ट आने लग गया कि ये चीज़ क्या है यार एसबीआई। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने लोगों के कहने पे और एक बुक बनाई, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जिसका नाम क्या है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट। एंड इस बुक के अंदर बताया गया है कि इस दुनिया के अंदर लोग कितने तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। ओके, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इन टुडेस इकोनॉमी देयर आर 3 or 4 genuine और लेगिमेसी वेज टू अर्न मनी। ठीक है, आज के जमाने के अंदर टोटल 4 ऐसे तरीके हैं जिन तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। ठीक है, एंड जो 4 तरीके हैं उनको ही हम कहते हैं ESBI मॉडल। देखो, अभी आपको एक चीज पे फोकस करना है, ठीक है। आपको सिंपली जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको वो ज्यादा अच्छे से एंड ज्यादा शार्पली सुनना है, बिकॉज जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो बहुत ही टफ है आपके लिए समझना। ओके, तो जो मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ESBI मॉडल को 30-40 मिनट्स के अंदर बताना कोई हलवा चीज नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो जो ESBI मॉडल है ना, ये 4 तरीके हैं। ESBI, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। ये 4 तरीके हैं। इन 4 तरीके के अलावा इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान पैसे नहीं कमा सकता। इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान पैसे कमा रहे हैं, जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं, वो सारे के सारे इन 4 तरीकों के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो 4 तरीके हैं ना, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। सबसे पहले हम इन चारों को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, हम थोड़ा डीप में जाएंगे। एम्प्लॉई क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, बिजनेस ओनर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉय से। अभी चलो ठीक है, हम अगर एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो कि मैं एक पर्सन हूँ। ठीक है, मैं एक पर्सन हूँ एंड मैं किसी भी एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉई हूँ। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि मैं किसी भी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक आपके पापा, आपके मम्मी, कोई ना कोई तो जॉब कर रहा होगा, तो वो क्या हुए, वो एम्प्लॉय हुए। अभी जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जो एम्प्लॉय होता है, ठीक है, अभी समझ लो कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। ठीक है, एंड मुझे 15 या 20 दिन की छुट्टी चाहिए। सही बात है, मुझे 15 या 20 दिन की छुट्टी चाहिए। तो अगर मैं अपने बॉस से बात करूंगा कि मुझे 15-20 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो मुझे 15-20 दिन की छुट्टी दे देंगे। सही बात है, ऑब्वियसली बात है, वो मुझे 15-20 दिन की छुट्टी दे देंगे। लेकिन वो मेरी 15-20 दिन की तनख्वाह भी काट लेंगे। सिंपल सी बात है ना, वो मेरी 15 या 20 दिन की तनख्वाह भी काट लेंगे। मतलब एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है, हम काम करते हैं ना, हमको उसके पैसे मिलते हैं। अगर मैंने 15-20 दिन काम किया, तो मुझे वो 15-20 दिन के पैसे मिल रहे हैं। एंड जो मैंने 15-20 दिन काम नहीं किया, मुझे उसका उसका तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है ना, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब एम्प्लॉय का एक सिंपल सा फंडा होता है। फंडा क्या होता है? काम करोगे, पैसे मिलेंगे। काम नहीं करोगे, पैसे नहीं मिलेंगे। ओके, ये मैंने आपको बहुत ईज़ी वे में एम्प्लॉयी बताने की कोशिश की है। अगर आपको एम्प्लॉयी समझ में आ चुका हो कि एम्प्लॉयी असल में होता क्या है, तो आप एक दफ़ा चैट के अंदर टाइप 9 कर दो। ओके, अगर आपको एम्प्लॉयी समझ में आ चुका हो, तो एक बार चैट के अंदर टाइप 9 कर दो।
चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी एम्प्लॉय के बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय के बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉय। लोग क्या करते हैं पता है, लोग है ना एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन आज आपकी वो कंफ्यूजन भी मैं दूर कर दूंगा, ओके। लेकिन सबसे पहले हम सेल्फ एम्प्लॉय पे फोकस करते हैं। समझ लो कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, ठीक है। इमेजिन कर लो कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ एंड आगे जाके मैं सोच रहा हूँ कि मुझे किसी के नीचे पीछे काम नहीं करना है भाई। मैं किसी की भी हॉस्पिटल में काम नहीं करने वाला, मैं अपना खुद का एक क्लिनिक ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। समझ लो कि मैं अपना खुद का एक क्लिनिक ओपन करने वाला हूँ। अब यहाँ पे सीन क्या है कि चलो समझ लो कि मैंने अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर लिया, ठीक है। मतलब मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय बन गया। क्या बन गया? मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय बन गया। अभी जो लोग हैं, ठीक है, वो मेरे क्लिनिक में आएंगे अपना चेकअप कराने के लिए। अभी समझ लो कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, एंड मैं 4 या 5 दिन अपने क्लिनिक पे जा नहीं पाया। समझ रहे हो, मैं 4 या 5 दिन अपने क्लिनिक पे जा ही नहीं पाया। कुछ घर में इश्यू आ चुका तो मुझे घर पे ही रहना पड़ा। हाँ, अभी ऐसा तो है नहीं कि मैंने क्लिनिक के बाहर एक पोस्टर मारा हुआ है कि बाय चांस अगर मेरा क्लिनिक बंद रहता है, आप मेरे घर पे आके अपना चेकअप करा सकते हो। ऐसा तो नहीं है ना? सिंपल सी बात है यार। चलो ठीक है, पेशेंट्स मेरे जो मरीज होते हैं वो मेरे पास आते हैं अपना चेकअप कराने के लिए, मुझे वो पैसे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उनका चेकअप करता हूँ। लेकिन अगर 4-5 दिन मेरा क्लिनिक बंद रहा तो मुझे कोई पैसे नहीं देने वाला है। मुझे वो 4-5 दिन के तो बिल्कुल पैसे नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो मरीज हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं डॉक्टर साहब हमको तो आपसे ही चेकअप कराना है, हम आपके घर पे आके कराएंगे लेकिन चेकअप तो आपसे ही करवाएंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है कि अगर हमारा क्लिनिक या फिर हमारी कोई भी दुकान, जो भी हमारी शॉप है, अगर वो ओपन होती है, ठीक है, अगर लोग हमारे पास आते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं। मतलब सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है, हम काम करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं। सही बात है, जैसा एम्प्लॉय में होता है बिल्कुल वैसा ही वैसा सेल्फ एम्प्लॉय में होता है। क्या होता है, काम करते हैं तो पैसे मिलते हैं, और अगर काम नहीं करते तो, अगर हमारा क्लिनिक ही बंद रहेगा तो भाई कोई भी आके पैसे नहीं देने वाला है। कोई हमारे घर पे तो नहीं आने वाला है ना, ऑब्वियसली बात है। तो सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर भी सिंपल सा फंडा होता है, काम करोगे पैसे मिलेंगे, काम नहीं करोगे पैसे नहीं मिलेंगे। हम्म। चलो, अभी जिसको एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय दोनों समझ में आ चुका हो, वो चैट के अंदर टाइप 13 कर दो, ठीक है। जिसको एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय दोनों समझ में आ चुका हो, वो चैट के अंदर टाइप 13 कर दो। एंड जिसको डाउट है कि यार एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय सेम नहीं हुए, वो एक बार चैट के अंदर यस टाइप कर दो। जिसको डाउट है वो यस टाइप कर दो, जिसको डाउट नहीं है कि नहीं यार एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय अलग अलग ही है, वो नो टाइप कर दो। ओके। हाँ चलो ठीक है यार, कुछ लोग हैं, हाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको डाउट्स है यार ये एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय सेम नहीं हुआ। चलो ठीक है, मैं आपको, चलो ठीक है, मैं आपका वो वाला डाउट भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय सेम हुआ कि नहीं हुआ। ओके, सही बात है ना। तो अगर कोई पर्सन, ठीक है, चलो हम एक ही लाइन के दो एग्जांपल लेते हैं। समझ लो कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अगर मैं मेरी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद किसी की भी हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, मैं किसी की भी हॉस्पिटल के अंदर काम करता हूँ, ठीक है, मैं किसी की भी हॉस्पिटल के अंदर काम करता हूँ, तो मैं वहां पे उसका एक एम्प्लॉई हो गया। क्या हो गया? मैं उसका एक एम्प्लॉई हो गया। एंड अगर मैं किसी की भी हॉस्पिटल के अंदर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का क्लिनिक या फिर मैं अपनी खुद की हॉस्पिटल ओपन कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं क्या हो गया? वहां पे मैं एक सेल्फ एम्प्लॉई हो गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं किसी की भी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉई हो गया, लेकिन अगर मैं खुद की कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक ओपन कर रहा हूँ तो फिर मैं एक सेल्फ एम्प्लॉई हो गया। ओके चलो ठीक है, हम ये भी समझ गए, एम्प्लॉय समझ गए, सेल्फ एम्प्लॉय समझ गए। इसके बाद आता है बिजनेस ओनर।
इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है बिजनेस ओनर। अगर मैं बिजनेस ओनर की बात कर रहा हूं तो अगर हम उसकी एक वो दे ना, क्या बोलते हैं कि बिजनेस ओनर चीज क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हम एक बिजनेस ओनर कब कहते हैं, ठीक है, या फिर एक पर्सन को बिजनेस ओनर कब कहा जाता है। ओके, तो जो पर्सन के नीचे, जिस पर्सन के नीचे 300 से 400 एम्प्लॉय काम कर रहे हो, जिस भी पर्सन के नीचे 300 से 400 एम्प्लॉय काम कर रहे हो, उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बिजनेस ओनर कहते हैं। समझ गए मेरी बात? जिस पर्सन के नीचे 300 से 400 एम्प्लॉय काम कर रहे हो, उसको हम बिजनेस ओनर कहते हैं। अभी देखो, अगर हम बिजनेस ओनर की बात करें ना, समझ दो कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ। अभी आपने कभी देखा है कि कोई भी बॉस काम करता हो? अगर कोई भी जॉब वाला पर्सन है, उसको पता होगा बॉस कभी काम नहीं करता है। बॉस प्लानिंग देता है, बॉस इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस तरीके से काम करो। सही बात है। और काम कौन करते हैं? काम सारे के सारे एम्प्लॉइज करते हैं। अभी समझ लो कि मैंने ना प्लानिंग दे दी है कि आप लोगों को इस प्रोजेक्ट पे इस तरीके से काम करना है। ओके, एंड मैंने इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं कि आप सबको इस वे में काम करना है। अभी समझ लो कि मैं 2-3 महीने के लिए कहीं बाहर चला गया। ओके, समझ लो कि मैं 2-3 महीने के लिए कहीं बाहर चला गया। तो मुझे बताओ, मेरी कंपनी में कोई भी इफेक्ट आएगा? मुझे बताओ, कंपनी में कोई भी इफेक्ट आएगा? आई डोंट थिंक आएगा। क्यों आएगा मेरी कंपनी में इफेक्ट? बिकॉज काम तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना। मेरा काम था इंस्ट्रक्शन देना, मेरा काम था सामने वाले को काम बताना। मैंने अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज को काम बता दिया है। अभी वो लोग आराम से काम करते रहेंगे। एम्प्लॉयज काम करेंगे तो क्या होगा? मेरी कंपनी को फायदा होगा। अगर मेरी कंपनी को फायदा होगा तो ऑटोमेटिकली यार, मैं कंपनी का मालिक हूँ, मुझे फायदा होने ही वाला है। ऑब्वियसली बात है, मुझे फायदा होने ही वाला है। मतलब अगर हम एक बिजनेस ओनर हैं, अगर हम 2-3 महीने कहीं बाहर भी रहते हैं ना, दिक्कत नहीं आती इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम 6 महीने के लिए 7 महीने के लिए बाहर रहेंगे तो अब यार सिंपल सी बात है, बिजनेस ऐसे हलवा तो चलाना है नहीं। बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। मेरे कंपटीशन में भी बहुत सारी कंपनीज होंगी। अभी अगर मेरे पुराने ही 1 साल पुराने, 2 साल पुरानी जो प्लानिंग है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर उस पर ही मेरे एम्प्लॉय काम करते रहे तो सिंपल सी बात है, कंपनी घाटे में जाएगी। ठीक है, कंपनी को नुकसान होगा। अभी कंपनी को नुकसान होगा तो ऑब्वियसली बात है, मुझे भी नुकसान होगा ही, मैं भी घाटे में ही जाऊंगा। तो बिजनेस ओनर का सिंपल सा फंडा है कि भाई देखो, तुम 3-4 महीने के लिए बाहर रहते हो, बस चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं आएगा। तुम 3-4 महीने काम नहीं भी करते हो तो भी तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन थोड़ा हद में यार, अभी 6-6 महीने के लिए, 1 साल के लिए जो बॉस है वो गायब हो जाएगा, तो फिर क्या पता कोई एम्प्लॉय कब्जा कर ले कि नहीं भाई, ये तो मेरी ऑफिस है, तुम्हारी ऑफिस कहाँ से होने लग गई। ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं ना कि बॉस अगर 1-2 साल तक बाहर रहता है तो एम्प्लॉय कब्जा कर लेता है कि नहीं भाई, ये तो मेरी ऑफिस है। ओके, तो बिजनेस ओनर का भी सिंपल सा फंडा है, 3-4 महीने बाहर रहोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3-4 महीने काम नहीं करोगे फिर भी पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा बाहर रहोगे तो कंपनी लॉस में जाएगी, कंपनी लॉस में जाएगी, ऑटोमेटिकली आप भी लॉस में जाओगे ही जाओगे। ओके, सही बात है। एंड सबसे मेन चीज क्या है पता है? सबसे मेन चीज क्या है? एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है पता है? हम अपने लिए काम करते हैं। ठीक है, हमारे पास जॉब होती है, यू हैव अ जॉब। सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर यू ऑन ए जॉब, हमारी ही कोई जॉब होती है। बिजनेस ओनर के अंदर यू ऑन ए सिस्टम, हमारी खुद की एक सिस्टम होती है। एंड पीपल वर्क्स फॉर यू, लोग आपके लिए काम करते हैं, लोग हमारे लिए काम करते हैं। ओके, अभी आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर। जब भी इन्वेस्टर का नाम आता है तब हमारे पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। यार अभी तो ये बंदा इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला है, अभी तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बातें होने वाली है, हमको तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। अगर कहीं पे पैसा लगाएंगे तो हम डूबने ही वाले हैं, फ्रॉड ही हो जाएगा। हाँ यार, ये भी चलो सही बात है। तो मैं आपको सबसे पहले इन्वेस्टर के 2 पार्ट्स दिखाता हूँ। ठीक है, इन्वेस्टर भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं दिमाग से पैदल इन्वेस्टर, जिसमें दिमाग नाम की चीज नहीं होती है। एंड दूसरा होता है स्मार्ट इन्वेस्टर। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं दिमाग से पैदल इन्वेस्टर की।
उसका क्या होता है पता है? 10,000 रुपए दोगे 16,000 रुपए मिलेंगे, 16,000 रुपए दोगे 36,000 रुपए मिलेंगे, 20,000 रुपए दोगे 46,000 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है पता है? जो ये दिमाग से पैदल इन्वेस्टर होता है ना, उसको ना कंपनी देखनी है, ना कंपनी का कोई रिकॉर्ड चेक करना है, ना कोई कंपनी की पोजीशन देखनी है, उसको कुछ नहीं देखना है। उसको एक ही चीज दिख रही है, भाई अगर मैं 10,000 रुपए दूंगा तो मुझे 16,000 रुपए मिलेंगे। एंड फिर वो क्या करता है? फिर वो किसी भी फालतू की चीज में आके कहीं पे भी फालतू के पैसे लगा देता है। बस फिर उसके पैसे डूब जाते हैं, उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। फिर वो क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट करना फ्रॉड है, इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर की, जो स्मार्ट होता है, जिसमें दिमाग नाम की चीज होती है। पता है स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? सबसे पहले वो कंपनी को देखता है, कंपनी है एथिकल है कि नहीं है। चलो ठीक है, कंपनी एथिकल है, कंपनी को मेरी कंट्री के अंदर ऑथराइजेशन मिला है, कंपनी के पास हमारी जो कंट्री के जो भी आते हैं सारे के सारे कागजात हैं, चलो वो भी है। तीसरी चीज, कंपनी की पोजीशन कौन सी है, जो भी पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर कंपनी टॉप 5 टॉप 10 में फॉल करती है। हाँ चलो यार वो भी करती है। कंपनी का टर्नओवर कितना है? अच्छा कंपनी साल के कमा लेती है 25,000 करोड़ 30,000 करोड़। हाँ चलो ठीक है ये भी कर लेती है। फिर जाके वो इन्वेस्ट करता है। एंड फिर मैं आपको 110% कह सकता हूँ, वो पर्सन कभी भी लॉस में नहीं जाता है। वो पर्सन कभी भी लॉस में जा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसने दिमाग लगाया हुआ है, उसके पास दिमाग नाम की चीज है। वो पैसों के पीछे नहीं भाग रहा है। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल लें, आईफोन, एप्पल। एप्पल को जानते हो आप सब? एप्पल कंपनी का नाम सुना है आप सबने? हाँ यार ऑब्वियसली सुना हुआ है, सही बात है। अभी मुझे बताओ, अगर कोई भी पर्सन एप्पल कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, अभी कोई भी पर्सन एप्पल कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, मुझे बताओ वो प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा? देख रहे हो, सब के सब बोल रहे हैं प्रॉफिट में जाएगा। वो प्रॉफिट में क्यों जाएगा भाई? क्यों? क्योंकि यार एप्पल कंपनी खुद इतनी प्रॉफिट में जा रही है, इसलिए वो पर्सन प्रॉफिट में ही जाने वाला है। एप्पल तो जानी मानी बहुत बड़ी कंपनी है, इसीलिए वो पर्सन प्रॉफिट में जा रहा है ना। तो यहाँ पे इन्वेस्टर तो गलत नहीं हुआ। सही बात है। एंड जैसे बिजनेस ओनर के अंदर पीपल्स वर्क फॉर यू, लोग हमारे लिए काम करते हैं, वैसे ही इन्वेस्टर के अंदर मनी वर्क्स फॉर यू, पैसे हमारे लिए काम करते हैं। चलो ठीक है, अभी मैं 2 मिनट चैट में आता हूँ, ठीक है? मुझे आप सबसे क्वेश्चंस पूछना है। सही बात है, मुझे क्वेश्चंस पूछना है आपसे। हम्म, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, ठीक है? मुझे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, आप मुझे एक बात बताओ कि आपके ख्याल से एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? आपके ख्याल से कौन सा है? आपके ख्याल से इन सब में से बिजनेस ओनर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? हम्म, ओके। सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर, बाप रे बिजनेस ओनर, अरे बाप रे इतने ज्यादा लोग, मतलब समझ लो यहाँ पे जितने भी पर्सन है ना, उसमें से 90% लोग बोल रहे हैं बिजनेस ओनर सबसे बेस्ट है। एम आई राइट? 90% लोग बोल रहे हैं बिजनेस ओनर सबसे बेस्ट है। चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। बस मुझे आप 2 रीजन बता दो, ठीक है? मुझे आप चैट के अंदर 2 रीजन बता दो, ओनली 2 रीजन्स, कि बिजनेस ओनर सबसे बेस्ट क्यों है। मुझे आप 2 रीजन्स बता दो, बिजनेस ओनर सबसे बेस्ट क्यों है। अच्छा, पहला पीपल वर्क फॉर यू, ओके ग्रेट। दूसरा, अच्छा उसमें लॉस कम हो रहा है, टाइम फ्रीडम है, टीम वर्क है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अच्छा, पैसिव इनकम मिलती है। अच्छा, वो किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, क्योंकि उसके साथ लोग काम करते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है। आप सबके सब सही हो। ओके, आपकी सारी की सारी बातें सही हैं। बिजनेस ओनर चलो ठीक है बेस्ट है, हमको वहां पे पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, लॉस भी नहीं होता है, लोग हमारे लिए काम करते हैं, टीम वर्क होता है, टाइम फ्रीडम होता है।
ओके, अगर हम काम नहीं करेंगे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, इंडिपेंडेंट हम होते हैं, किसी के नीचे काम नहीं करते हैं। चलो ठीक है, बेस्ट। आपकी सारी की सारी चीज़ें सही हैं। अभी आप मुझे बताओ, ठीक है, मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको मौका मिले अपना कोई बिज़नेस स्टार्टअप करने का, ठीक है? अगर मैं आपको मौका दूँ कि आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप करना है मुझे बताओ, तो आप कौन-सा बिज़नेस स्टार्टअप करोगे? आप कौन-सी चीज़ का बिज़नेस स्टार्टअप करोगे? ब्यूटीक का, कॉस्मेटिक का, होटल, परफ्यूम, चलो ठीक है, होटल को पकड़ते हैं हम। ओके डन, होटल होटल को पकड़ते हैं, ठीक है? समझ लो कि मुझे अपना एक होटल का बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है? समझ लो कि मुझे अपना एक होटल का बिज़नेस स्टार्ट करना है। मुझे अपनी खुद की एक होटल बनानी है, ओके? मुझे अपनी खुद की एक नाम की होटल बनानी है, जहाँ पे लोग आएँ, जहाँ पे लोग रहें, बहुत सारी चीज़ें हों। चलो बहुत बेस्ट चीज़ है। अभी सबसे पहली चीज़ कि अगर मुझे होटल बनानी भी है, ठीक है? सबसे पहले मुझे चाहिए होगी एक जगह, ठीक है? क्योंकि देखो हम ऐसे ही फालतू की जगह पे होटल बना देंगे, तो कोई आने नहीं वाला है। हमें आई थिंक जो रेलवे स्टेशन होते हैं, जो एयरपोर्ट होते हैं, आई थिंक सबसे बेस्ट जगह वही रहती है ना होटल की। अगर वहाँ पे हम अपनी आलीशान होटल बना लें, ठीक है? तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मानते हो मेरी बात को? अगर हम ऐसी जगह पे होटल बनाएँ जहाँ पे रेलवे स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट है, वहाँ पे हमें बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि वहाँ पे लोग आते-जाते रहते हैं। तो हमारी होटल में स्टे भी करेंगे। सही है? चलो ठीक है। अभी होटल तो ऐसा है नहीं कि हम होटल के अंदर एक ही रूम बनाने वाले हैं। होटल का मतलब होता है बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है? उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़मीन भी चाहिए होगी। चलो ठीक है। अभी अगर मैं आपको बताऊँ कि आपको कम से कम 40 या 50 करोड़ रुपए लग जाएँगे। होटल की ज़मीन लेने में, उसके ऊपर होटल बनाने में, होटल के अंदर सारे के सारे कमरे डिज़ाइन करने में और सारी की सारी फैसिलिटीज़ रखने में, बाथरूम्स रखने में, बेड रखने में, कुर्सियाँ रखने में, हर एक रूम के अंदर 40 से 50 करोड़ आपको लग जाएँगे। अभी आप मुझे बताओ अभी आप मुझे बताओ, हमारे में से देखो मैं तो मिडल क्लास फैमिली का पर्सन हूँ, आई थिंक आप भी होंगे। अभी मुझे बताओ, हमारे में से किसी के भी पास पैसे हैं कि हम 40 या 50 करोड़ रुपए लगा के एक बिज़नेस स्टार्ट कर पाएँ? You have money? We have money? नो। ऑब्वियस सी बात हमारे में से किसी के भी पास पैसे नहीं है। सही बात है। ओके, ये चीज़ मैंने मान लिया। चलो ठीक है। अभी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? इस एग्ज़ाम्पल को समझना, आपकी हर एक चीज़ समझ लो कि सॉल्व हो जाएगी। आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा, ठीक है? अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को समझ लोगे तो। समझ लो कि मैं अपना एक चाय का ठेला स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सबसे ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट वाला या फिर कम पैसे लगाने वाला जो बिज़नेस है, वो है चाय का ठेला। एक छोटा-सा चाय का ठेला मैं लगा रहा हूँ, ठीक है? समझ लो कि मैंने एक बहुत ही फ़ेमस जगह पे मैंने ज़मीन ले ली। मैंने आई थिंक 25 या 30 हज़ार रुपए की ज़मीन ले ली। छोटी-सी ज़मीन ले ली मैंने, उसके ऊपर मैंने 20 हज़ार रुपए का चाय का ठेला ले लिया। ठीक है? सबसे पहले मैंने ज़मीन ले ली, उसके ऊपर मैंने अच्छा-सा मेरा खुद का एक चाय का ठेला बना लिया, बहुत ही बढ़िया 20,000 रुपए का। फिर मैंने उसके साथ कुर्सियाँ एंड टेबल ले लिया, क्योंकि लोग बैठेंगे तो सही है यार चाय पीने के लिए। तो चलो ठीक है 10,000 रुपए का मेरा कुर्सी एंड टेबल हो गया, ये हो गए 50,000 रुपए। उसके बाद चाय हवा में तो बनेगी नहीं, बर्तन भी चाहिए होंगे, बहुत बड़े-बड़े बर्तन चाहिए होंगे, चाय के कप भी चाहिए होंगे। समझ लो 10,000 रुपए का मैंने ये सब ले लिया, ये हो गए 60,000 रुपए। दूसरी चीज़ चाय पानी से तो बनती नहीं है, दूध चाहिए होता है, उसके बाद चीनी चाहिए होती है, चाय पत्ती चाहिए होती है, फिर आदू चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं चाय बनाने के लिए। समझ लो कि मैंने 40,000 रुपए का सारा का सारा 1 महीने का राशन ले लिया, ठीक है? मैंने 40,000 रुपए का 1 महीने का पूरा राशन ले लिया एंड मैंने ये 1 या डेढ़ लाख रुपए बस 40-50 करोड़ छोड़ दो, मैंने 1 या डेढ़ लाख रुपए का एक चाय का ठेला स्टार्ट कर दिया। चलो स्टार्ट हो चुका है चाय का ठेला, चाय बनानी भी मैंने स्टार्ट कर दी। अरे बाप रे! जब मेरा चाय का ठेला पूरा लग चुका है, फिर मुझे पता लगता है कि भाई मेरे से थोड़ा-सा दूर, मेरे से आई थिंक पन 10-15 मिनट के फासले पे और एक चाचा हैं, जो 15 साल से चाय बेच रहे हैं। उनका उनका ठेला भी मेरे से थोड़ा ठीक-ठाक है, मेरे से थोड़ा गया-गुज़रा है, लेकिन वो 15-20 साल से चाय बेच रहे हैं।
अभी आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि जो चाचा 15-20 साल से चाय बेच रहे हैं, लोग उनके पास चाय लेने के लिए जाएंगे या फिर मेरे पास आएंगे? लोग उनके पास चाय पीने के लिए जाएंगे या मेरे पास आएंगे? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, उनके पास, उनके पास, बहुत बढ़िया, चाचा के पास। ओके, बस तो मैं आपको वही चीज समझाना चाहता हूँ। बिजनेस स्टार्ट करना हलवा नहीं है। अगर आप पैसे लगा भी लेते हो ना, अगर आप पैसे लगा भी लेते हो, तो सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या है? वो ये है एक्सपीरियंस। अभी मुझे बताओ, अगर आप अपना कार का बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है? समझ लो कि आपने अपना कार का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी? मैं आपको बता रहा हूँ दिक्कत क्या होगी। आपने कार का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसके बाद प्रॉब्लम क्या होगी? यार मार्केट के अंदर ऑलरेडी मर्सिडीज है, मार्केट के अंदर ऑलरेडी बीएमडब्ल्यू है, ऑलरेडी रेंज रोवर है। तो लोग उन सारी कार्स को छोड़ के आपसे कार क्यों लेंगे? बिजनेस के अंदर दो ही चीजें हैं जो बिजनेस को डुबाती हैं। सबसे पहली चीज स्टार्टअप। हमारे पास स्टार्टअप के लिए इतने पैसे ही नहीं होते कि हम बिजनेस स्टार्ट कर पाए। एंड दूसरी चीज वो है कंपटीशन। वो है कंपटीशन। बहुत ज्यादा कंपनियां हैं भाई, कार्स की बहुत सारी कंपनियां हैं। ब्यूटी की बात करें, ब्यूटी की कंपनियां कम है, बहुत सारी कंपनियां हैं। लोग उनको छोड़ के आपके पास क्यों लेने आएंगे? और वो कंपनियां तो यार बहुत ऊपर तक पहुंची हुई हैं। समझ रहे हो? चलो ठीक है, हम फिर से अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं, चाचा वाले पे। समझ लो कि अभी मैंने चाय का ठेला नहीं लगाया, ठीक है? समझ लो मैंने चाय का ठेला नहीं लगाया, मैंने उसको छोड़ दिया। अभी मैं क्या करूंगा पता है? अभी मैं चाचा के पास जाऊंगा। मैं बोलूंगा, चाचा कैसे हो आप? वो बोलेंगे हाँ सही हूँ। मैं बोलूंगा, चाचा आपको पता है अभी दूध का भाव बहुत बढ़ रहा है, मैंने सुना है दूध बहुत महंगा होने वाला है। चाचा बोलेंगे अच्छा। मैं बोलूंगा हाँ जी, और आपको तो पता है आपकी चाय, मैंने सुना है कि मैं खुद यहाँ पे आता हूँ महीने में 5-6 बार चाय पीने के लिए, मैंने सुना है रोज के 500-600 लोग आपके पास चाय पीने आते हैं। वो बोले हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया चलता है हमारा। मैं बोलूंगा अच्छा चाचा, अगर दूध का भाव बढ़ जाएगा तो आपको चाय महंगी करनी पड़ेगी। अभी आप चाय महंगी करोगे तो फिर लोग आएंगे नहीं। चाचा बोले हाँ ये तो दिक्कत हो जाएगी। मैं बोलूंगा चलो ठीक है चाचा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक काम करो, ठीक है? आप चाय बहुत बढ़िया बनाते हो, हम दोनों एक काम करते हैं, आप अपना चाय का ठेला चलाओ, आपको दूध मैं दूंगा, ठीक है? आपको दूध मैं दूंगा। आपको महीने का 30,000 का, 40,000 का, जो भी दूध होगा ना, वो मैं दूंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप दूध की टेंशन मत लो। आपकी आज से दूध की टेंशन खत्म। आपको दूध मैं प्रोवाइड करूंगा। चाचा बोलेंगे अच्छा। मैं बोलूंगा हाँ चाचा, लेकिन देखो 40% मेरा। मुझे पता है, देखो चाचा आप बहुत मेहनत करते हो, ठीक है? तो हम 50-50% तो करेंगे नहीं। आप इतनी मेहनत करते हो, चाय बनाते हो, तो मैं बस 40% रखूंगा। अभी पता है आप लोग क्या सोचोगे कि भाई साहब, चाय में दूध तो सबसे मेन होता है, और ये बंदा दूध दे रहा है फिर भी 40% का हिस्सा कर रहा है। लेकिन आप एक चीज नहीं समझ रहे हो, जमीन किसकी है? जमीन किसकी है? चाचा की। ठेला किसका है? चाचा का। सारी चीजें किसकी हैं? चाचा की। चाय बना कौन रहा है? चाचा। मेहनत किसकी है? चाचा की। मैंने क्या किया? मैंने बस उनको दूध दे दिया, और मैंने कुछ किया ही नहीं है। और फिर भी देख लो, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। ओके, अभी आप मुझे बताओ, क्या लगता है आपको, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? मेरा फिर से आपसे वही सवाल है, कौन सा सबसे बेस्ट है? ऑब्वियसली अभी मुझे देखने मिले ना 100% लोग जो इन्वेस्टर बोल रहे हैं। एंड देखो, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, ठीक है? आपकी लाइफ का सबसे कड़वा सच, ठीक है? आपकी लाइफ का सबसे कड़वा सच, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इन्वेस्ट करे बिना सब कुछ हासिल कर सकते हो, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है। इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट मिलती है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा के अलावा एक
भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट मिलती है। अगर आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, अगर आप स्टडी की बात कर रहे हो, आप आपको लग रहा है आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो। आपके पेरेंट्स को पूछ लो, 15 साल तक, 16 साल तक मेहनत करके अपने क्या बोलते हैं, खून पानी एक करके आपके लिए पैसे लाते हैं, और उन पैसों से आप पढ़ रहे हो। आपको लगता है कि आपको जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है? अगर जिसका भी जॉब माइंडसेट है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको लग रहा है जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रही है, नहीं भाई, जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रही है। आपने जो 15 साल तक अपनी स्टडी पे पैसे लगाए हैं ना, आपने जो डिग्री हासिल की है, आपने जो 15-16 साल तक अपना दिमाग लगाया है, उसके बदले आपको जॉब मिल रही है। और पता है जैसे कि हम बात करते हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि हमारी कंट्री हो गई, पता है हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? पता है आपको हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? उसका सबसे बड़ा दिक्कत यही है, वो है हमारा माइंडसेट। हमारा माइंडसेट कैसा है पता है? हम 15 साल तक, 16 साल तक हमारी स्टडी के अंदर 5 से 6 लाख रुपए लगाने के बाद, ठीक है? 5 से 6 लाख रुपए लगाने के बाद अगर हमको 10,000 रुपए की जॉब मिलती है ना, हम उसको खुशी-खुशी ले लेते हैं। हम समझते हैं हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुका है। एंड जब कोई इंसान बात कर रहा हो लाइफ चेंज करने का, दुनिया चेंज करने का, एंड वहाँ पे अगर कोई बोल दे ना, भाई लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। नहीं यार, वहाँ पे हमारे पेट में दर्द होता है। जब कोई हमें बोल दे ना कि देखो भाई तुम्हें लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 2 महीने में तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएँगे, तुम्हें बस मेहनत करनी है। नहीं, वहाँ पे हमारा पेट में दर्द होता है कि यार इन्वेस्ट कैसे कर लें हम भाई? इन्वेस्ट कहीं पे करना ही नहीं होता है। जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना होता है वो तो फ्रॉड चीज़ होती है। हम भाई इन्वेस्ट क्यों करें? समझ रहे हो? जी, यही बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ठीक है? और इस दुनिया के अंदर जिसको भी लगता है कि भाई पैसे कमाने ईज़ी हैं, बस आप कामयाब हो चुके हो। भाई आप बहुत कामयाब हो चुके हो, ठीक है? तो बस यही चीज़ है। एंड अगर ऊपर वाला फ्री में सारी चीज़ें दे रहा होता ना, अगर ऊपर वाला फ्री में सारी चीज़ें दे रहा होता ना, पता है सबसे आगे जाके मैं खड़ा रहता। मैं बोलता कि भाई मैं बहुत थक चुका हूँ, एक काम करो ऊपर से एक लैम्बोर्गिनी नीचे फेंक दो। ऊपर वाला बोलता हाँ, हाँ बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम तो मेरे बहुत बड़े वाले वो हो, भक्त हो। तुम तो मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। तुम डेली बेसिस पे मेरे लिए प्रे करते हो। ये लो मैं तुम्हारे लिए लैम्बोर्गिनी फेंक रहा हूँ। नहीं, सही बात है ना, ऊपर वाला ऐसा बोलेगा, "हाँ, बेटा ले लो, मैं लैम्बोर्गिनी फेंक रहा हूँ।" यार, जब तक हमारे देश में से ये चीज़ नहीं निकलेगी ना, जब तक लोग अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे। देखो यार, पेरेंट्स पे डालना कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, किसी के पेरेंट्स नहीं मानते हैं। इस दुनिया के अंदर मुझे कोई भी एक इंसान दिखा दो, जिसके पेरेंट्स उसको स्टार्टिंग में सपोर्ट कर रहे हों। यार पेरेंट्स की बात कर रहे हो, कोई सपोर्ट नहीं करता है। भाई लाइफ में सबसे पहले अकेला चलना पड़ता है। धीरे-धीरे पूरा काफ़िला हमारे पीछे चलता है। लेकिन अकेला चलने के लिए एक अंदर गट्स होने चाहिए कि हाँ, हम चलेंगे। ओके? तो यही सारी बातें हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा एंड आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। एम्प्लॉयी, सेल्फ एम्प्लॉयी, बिज़नेस ओनर, इन्वेस्टर। बस मेरी एक लास्ट बात यहाँ से लेके जाना, ओके? कि अगर आपको दुनिया में सक्सेसफुल होना हो, तो सबसे पहले ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ रॉबर्ट कियोसाकी ने बोली है। ठीक है? ये चीज़ रॉबर्ट कियोसाकी ने बोली है। सबसे पहले एम्प्लॉयी एंड सेल्फ एम्प्लॉयी इन दोनों कैटेगरी में से निकलो, ओके? उसके बाद किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो, जहाँ पे आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलने वाला हो या फिर आप लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो। फिर आपने देखो, एम्प्लॉयी सेल्फ एम्प्लॉयी में से बाहर निकले, फिर हम गए इन्वेस्टर में। इन्वेस्टर में से हमने इन्वेस्ट करके हमने 2-3 साल में अच्छा खासा पैसा कमा लिया, फिर उन पैसों का यूज़ करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दो। ये है सबसे बेस्ट तरीका इस दुनिया में सक्सेसफुल होने का, ओके? एम्प्लॉयी सेल्फ एम्प्लॉयी में से बाहर निकलो, किसी बेस्ट जगह पे इन्वेस्टर बन जाओ, उसके बाद वहाँ से अच्छी खासी मेहनत करके 2-3 साल में बहुत पैसे कमा लो, फिर एक बिज़नेस ओनर बन जाओ। दैट्स इट, ओके? तो यही सारी चीज़ें हैं एंड देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर इस दुनिया में सक्सेसफुल होना है ना तो 2 चीज़ें करो, वरना कुछ ऐसा कर डालो जो आज तक किसी ने किया ही ना हो। अगर आपको सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना है ना,
तो कोई ऐसी चीज़ करो जो आज तक किसी ने की ना हो। ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ ऐसा कर डालो जिसमें आपसे ज़्यादा शानदार कोई ना हो, आपकी टक्कर का ही कोई ना हो। अगर हम बात करें आईफ़ोन की, आईफ़ोन ऐसी चीज़ है जिसकी टक्कर में अभी तक की कोई कंपनी नहीं है। दैट्स व्हाई आईफ़ोन आज के ज़माने में ट्रेंड में है। ओके, तो बस ख़्याल रखो अपना। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा एंड आप आई थिंक किसी भी ग्रुप में ऐड हो, तो आप वहाँ पे अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ भी दे सकते हो, ठीक है? आप सबके रिव्यूज़ मैं पढ़ूँगा, तो बस ख़्याल रखो अपना।